चीनापुर नामक एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही होती है तो उसको मोमोज का आता है। वो कहती है, अरे चलो मोमोज खा लेती हूँ। अरे आंटी, एक प्लेट मोमोज की कितने की है? मोमोज वाली रिया को घूर कर देखने लगती है और कहती है, हाफ प्लेट 20 रुपए की है और फुल प्लेट 40 रुपए की है। ये वैसे मुझे इतना घूर के क्यों देख रही है? चलो कोई नहीं, इसके बाद तो सीधा मुझे घर को ही जाना है। एक प्लेट लगा दो। मोमोज वाली रिया को मोमोज देती है। अरे आंटी, ये मोमोज की शेप कैसी लगता है? नई स्टॉल खोला है। मोमो वाली कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और वो रिया मोमोज खाने लगती है। मोमोज वाली का ये बर्ताव रिया को बहुत अजीब लगता है। फिर रिया मोमोज खाने से कंसंट्रेट करने लग जाती है। रिया सारे मोमोज नहीं खा पाती। अरे खाओ खाओ, तुम्हारे लिए ही तो हैं। अरे आंटी, आप पैसे ले लेना। अब रिया को मोमोज वाले के बर्ताव से डर लगने लगता है। अरे नहीं आंटी, आप पैसे काट लो। अरे आंटी, आप बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे पहले सारे मोमोज खत्म करो, फिर ही पैसे काटूंगी ना। नहीं आंटी, आप ऐसे ही रख लो, पैसे रख लो आप। मुझे इतने ही खाने हैं, मेरा पेट फुल हो गया है। इतना कहकर वो जाने लगती है। कुछ दूर आगे चलने पर रिया पीछे मुकर कर देखती है तो वो मोमोज वाले चुड़ैल का रूप ले लेती है। रिया जैसे ही रोड क्रॉस कर रही होती है तो तेजी से एक ट्रक आ रहा होता है जिससे रिया का एक्सीडेंट हो जाता है और रिया खून से लथपथ हो जाती है। रिया को काफी ज्यादा चोट लगी होती है। इसी को देखकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे कितना खून बह रहा है इस लड़की का, कोई इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। अरे इस पुलिस के झंझट में कौन फंसे, बार बार पुलिस स्टेशन हम क्यों जाएं? पता नहीं किसकी बेटी है और मुझे तो इतना काम रहता है। तभी मोमोज वाली आती है और उसको देखकर हंसने लग जाती है। जब वो चुड़ैल उसका खून भी देखती है तो वो और जोर से हंसने लग जाती है। अरे तुम हंस रही हो? और वो मरने की आंच पे है। हाँ, लेके जाओ तुम लोग इसको हॉस्पिटल। अरे कितनी बदतमीज लड़की थी, इस तरह भला कोई बात करता है? भीड़ में से एक लड़का पुलिस को फोन कर देता है और वो लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वो मोमोज वाली अभी भी उस औरत को घूर कर देख रही होती है। कितनी गर्मी हो रही है और भूख भी लग रही है, ऐसा करती हूँ मोमोज जाके खा लेती हूँ। फिर वो लड़की मोमोज वाले के पास जाने लगती है। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घुर्रियाँ डाल रही हो? मेरी सुंदर पर नजर लगाओगी? चलो एक प्लेट मोमोज लगा दो। लगता है तुमने इतनी सुंदर लड़की कभी देखी नहीं है जो अभी तक ऐसी घुर्रियाँ डाली जा रही हो। चुपचाप अपने मोमोज बेचना। मोमोज वाली ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो लड़की फिर अपना घर आ जाती है और उसके पीछे पीछे वही मोमोज वाली आ जाती है, लेकिन उस लड़की को पता ही नहीं होता। पता है, मेरा पाला एक बहुत ही अजीब औरत से पड़ा, मुझे घुरी डाल रही थी। हा, वो तुम्हारी खूबसूरती से जल रही होगी। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। अरे बस करो, इतनी तारीफ भी तो मत करो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। मोमोज वाली चुड़ैल उनके घर के बाहर वाले खंबे पर चढ़कर उनको देख रही होती है। खंबे के बल्ब की लाइट कभी ऑन हो रही होती है और कभी बंद। अरे इस खंबे को क्या हो गया? और ये लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही। आज जो हम जाकर देखते हैं, वरना अगर अंधेरा हो गया तो हमारे घर में कोई चोर भी घुस सकता है और वहम भी डला रहता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। वो दोनों लाइट वाले खंबे के पास पहुंचे ही थे कि उस लड़की के ऊपर खंबा गिर जाता है। तभी उसका पति चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, मेरी पत्नी को कोई बचाओ, जल्दी आओ, बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ, अरे कोई बचाए मेरी बीवी को, इसको खंबे के नीचे से निकालो। तो कभी उस टाइम कुछ गांव वाले आकर उस खंबे को उठा लेते हैं तो उसका पति अपनी बीवी को फौरन से हॉस्पिटल ले जाता है और उसके माथे पर बहुत गहरी चोट आई होती है। और उस हॉस्पिटल में वही लड़की मौजूद होती है जिसने मोमोज खाए थे। हॉस्पिटल वाले भी हैरान होते हैं कि अचानक से इस जैसे केस, अचानक ये हादसा कैसे हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये कोई इंसान नहीं है। एक हफ्ते बाद रिया को होश आता है। अरे मेरी बच्ची ने आंखें खोली, देखो वो उठ गई। अरे मेरी बच्ची, तुम कैसी हो? जल्दी से आप डॉक्टर को बुलाओ। उसका पति भागा जाता है और डॉक्टर को बुला लाता है।
तो बच्चे बताओ, तुम्हारा एक्सीडेंट उस दिन कैसे हुआ? कहाँ से आ रही थी तुम? रिया अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। डर के मारे वो उस हादसे को सही से याद भी नहीं कर पाती। तभी उसको खिड़की में वही मोमोज वाली शक्ल दिखती है, पर इस बार वो शक्ल औरत की नहीं, उस चुड़ैल की होती है, जब वो चुड़ैल का रूप ले लेती है। रिया डर के मारे चिल्लाते हुए उस दरवाजे की तरफ उंगली करती है और बोलती है, मोमो मो मोमो मोमो मोमोज। अरे इस लड़की के काम देखो, अभी हॉस्पिटल में पड़ी है, ड्रिप लगी हुई है, अभी भी तुम्हें मोमोज चाहिए? पहले ठीक हो जाओ फिर खाना मोमो। नहीं वो मोमो मोमो, अरे पापा मोमो मोमो। फिर वो चुड़ैल उसे घूरी जा रही थी, जिसके कारण रिया दोबारा से बेहोश हो जाती है। आखिर रिया कहना क्या चाहती थी? वो उस शीशे की तरफ देखते हैं लेकिन वहां पर तो कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही सब अपनी नजरें हटाते हैं तो उस शीशे में दोबारा चुड़ैल आ जाती है। ऐसा करता हूँ, मैं घर जाकर कुछ फल और खाना ले आता हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। वो उसी सड़क से जा रहा होता है जहाँ पर वो मोमोज का ठेला होता है। वो जा रहा होता है तो उसको एक लड़की नजर आती है जो उसके मोमोज खा रही होती है और वो लड़की उसको घूरे डाल रही होती है। ये सब उसको बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उसको ऐसे ही देखकर चला जाता है। वो हॉस्पिटल आता है। आपको बाहर से दवाइयाँ और इंजेक्शन लाने होंगे। ये एक ही रास्ता है रिया को होश में लाने का। हाँ ठीक है, मैं ले आता हूँ दवाइयाँ, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये कहकर रिया का पापा नीचे से दवाइयाँ लेने जाता है तो वो देखता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसको मैंने मोमोज के ठेले पर देखा था। मुझे तो लग रहा है जो उधर से मोमोज खाता है वो ही उसको ही नुकसान पहुंचता है। वो मोमोज वाली भी तो बहुत ही अजीब थी और घुर्रियाँ डाल रही थी इस लड़की पर। मुझे तो वो मोमोज वाली ठीक नहीं लग रही। ऐसा करता हूँ, कुछ करना पड़ेगा। और रिया भी तो मोमो ही खा रही थी। देखा जाए तो जिस रोड पे वो मोमोज वाली है वही रोड तो रिया के कॉलेज तक जाता है। मुझे तो लगता है रिया ने भी मोमोज खाया है। उसके पापा के दिमाग में एक तरकीब आती है। पहले वो डॉक्टर का बताया हुआ सामान लेकर जाता है। डॉक्टर रिया को इंजेक्शन लगाता है तो रिया को होश आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कॉलेज से वापस आ रही थी तो तुमने वो रोड वाली मोमोज से मोमोज खाए थे क्या? हाँ पापा, मैंने वहीं से मोमोज खाए थे और उस औरत की नजरें अजीब थी। रिया के पापा आए हुए बाकी पेशेंट से बात करते हैं। वो सारे बेचैन होने लग जाते हैं। अरे मुझे समझ आ गया ये कैसे हो रहा है। वो मोमोज ठेले वाली ये सब कुछ कर रही है। वो तीनों मोमोज वाली के पास जाते हैं और वो उसको देखने लगते हैं। मोमोज वाली उनको ऐसे ही घूरी जा रही होती है और तभी वो अपना चुड़ैल का रूप ले लेती है। आओ आओ, मेरा शिकार बनोगे तुम, या तो मरोगे या तो मोमोज खाना ही तुम भूल जाओगे। तुम तो मोमोज ऐसे खाते हो कि जैसे मोमोज नहीं कुछ और है। अब लगता है तुम मोमो नहीं खाओगे। मतलब मेरी बेटी ने इस चुड़ैल के मोमोज खाए थे। जितने भी लोग हादसे से मर रहे हैं वो जो मोमोज खाते हैं वो ही मरते हैं। पापा उन सारों को इकट्ठा करता है और उन सारों को पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाता है और अपना सारा मसला बताता है। तो उस ठेले वाले के मोमोज खा रहा है वो ही इस अस्पताल में आ रहा है। हमें उस मोमोज वाले का बंदोबस्त करना होगा। तुमने पता नहीं मोमोज में क्या जादू मिलाया था जिससे मेरी बीवी को हार्ट अटैक ही आ गया। आज तो तू नहीं बचेगी मेरे हाथ से। हा, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ जाके अपने घर वालों को बचाओ जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुनकर वो सब गुस्से में आ जाते हैं और चुड़ैल का ठेला तोड़ने लग जाते हैं और फिर चुड़ैल को मारने लग जाते हैं। चुड़ैल इतनी मार खाकर उड़ने का सोचती है। मैं जा तो रही हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।